एक और बड़ा अपडेट इस वक्त, एक और बड़ी खबर। ईरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तेहरान में धमाके की तेज आवाजें इस वक्त सुनाई दे रही हैं। तो एक और बड़ी खबर, अब ये आवाजें जो धमाके की सुनाई दे रही हैं, ये कैसी आवाजें हैं, किस तरह के धमाके हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जगविंदर जी का रुख करती हूँ। तो जगविंदर जी, आपको कोई अपडेट मिल रहा है? तेहरान में धमाके सुने जा रहे हैं वहां पर। देखिए, रिटेलिएशन तो होगा ही होगा। अब एक मुल्क नहीं, इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि अरब देश भी मिलकर करेंगे, क्योंकि अगर कतर पर अटैक हुआ वो जवाबी हमला करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कतर में जो मिलिट्री बेस था यूएस का, उसमें हफ्ता पहले ही वहां से सभी जेट फाइटर्स को हटा लिया गया था। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जितने भी वहां पर सैनिक थे वो भी कोई मौजूद नहीं था। केवल जब ये ईरान ने अटैक किया है तब कुछ गार्ड्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो आसपास का जो इलाका है, जहां रिहायशी इलाका था, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। और ये कहा गया है कतर में, खासकर दोहा के लोगों को, कि आप अगर कोई जरूरी कारण नहीं है तो पैनिक ना क्रिएट करके घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित जगहों पर अपने घरों में रहें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहरीन में भी यही हाल बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ईरान बाकी जगह पर भी अटैक कर सकता है, जैसा उसने कहा था। तो सवाल यह है कि कतर में भले ही नुकसान कुछ ना हुआ हो, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पर ईरान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ जिसने पंगा लिया है उसको वो जवाब देने में अभी भी पूरा सक्षम है। अब अमेरिका की जो कार्रवाई होगी, मैं ये कहूंगा शिरीन कि इजराइल को तो बैठे बिठाए ये चीज रास आ जाएगी। अब जो इजराइल की आफत थी वो सारी ईरान के गले पड़ने वाली है। सारे अरब देश मिलकर जो है वो अमेरिका की सपोर्ट के साथ, और अमेरिका और इजराइल मिलकर जो है वो सब एकजुट होकर अटैक करेंगे ईरान पर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ईरान को क्या इस बात का एहसास नहीं था? जितना बड़ा कदम उसने उठाया है, अरब देशों को अपने खिलाफ करने का जो कदम उसने उठाया है, जाहिर सी बात है ये बहुत जोखिम भरा है। और ये युद्ध को किस दिशा की तरफ लेके जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है और समझ भी रही है। आशीष, जो जगविंदर जी कह रहे हैं, मतलब यही इसका निकाला जाए कि ईरान ने अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली है, अब ये उसके लिए गले की फांस ना बन जाए कहीं आगे। से अमेरिका को सन 1980 के दशक से चैलेंज करते आया। अमेरिकी प्रेशर के दबाव में कभी भी ईरान आया नहीं। 2 दिन से लगातार हम डिस्कशंस में ये बात कह रहे हैं कि ईरान की कमर काफ़ी हद तक पहले ही इजराइल और अमेरिका, अब जब वो मिलिटरीली अमेरिका ने इंटरवीन किया, तोड़ चुका है। ईरान अब उतना मजबूत सैन्य शक्ति नहीं रहा कि वो इसको ज़्यादा लॉन्ग ड्रॉन बैटल में वो रह पाएगा। निश्चित तौर पर पटियाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका खामियाजा ईरान को ही अल्टीमेटली चुकाना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक करके उनके पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके बड़े बड़े आर्मी जनरल्स को मारा है इजराइल ने, उसके बाद जो बीटिंग सफ़र की है, जो इमेज की बीटिंग सफ़र की है, जिस तरह से 86 से ज़्यादा मेरे ख्याल से उम्र के खमेनेई अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अपनी साख को बचाने के लिए ईरान ने रिटेलिएटरी हमला किया है। डे 1 पे खमेनेई ने कहा था कि हम हमला करेंगे, वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर ईरान अभी भी बाज नहीं आया, बातचीत से इस मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकाला, तो अब और प्रिसिशन के साथ और इजीली अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। यानी कि संभव है कि कुछ घंटे में ही अमेरिका की तरफ से कार्रवाई शुरू हो जाए, या फिर जैसा आप अभी तस्वीरें दिखा रही थी, जिस तरह की खबरें आ रही थी कि ईरान में, तेहरान में अब हमले, वापस वहां पर भी बम धमाकों की खबरें आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया? अगर नहीं हुआ है तो अमेरिका की तरफ से अब आप स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन जरूर देखेंगे। जगविंदर जी, अब अमेरिका के एक्शन का इंतजार हो रहा है, लेकिन कुछ खबरें आ रही है निकलकर कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि 10,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त कतर में मौजूद हैं? ऐसी कोई खबर? देखिए, जिस बेस पर अटैक किया गया है उसकी तो ये पक्की खबर है कि वहां पर कोई भी जो अमेरिकन ट्रूप्स थे वो नहीं मौजूद थे, ना ही कोई बड़ा एसेट वहां पर मौजूद था। और जेट्स को एक हफ्ता पहले हटा लिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वहां अटैक होगा ही। और ये खबर हमने ही 4 दिन पहले अपने मॉर्निंग बुलेटिन में ब्रेक की थी कि जेट्स को वहां से हटा लिया गया। जो सैटेलाइट इमेजेस आई थी कतर के सारे मिलिट्री बेसिस की, वहां से जेट्स हट चुके थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।